नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने जयपुर के कानोता में स्थित फर्म वालिया एंटरप्राइजेस के कारखाने पर छापा मारकर करीब 700 किलोग्राम मिलावटी नकली सॉस नष्ट करवाया है। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के अतिरिक्त आयुक्त श्री भगवत सिंह के नेतृत्व में फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा पकड़े गए कारखाने में करीब 1200 किलोग्राम कच्चे कद्दू, सिंथेटिक रंग, केमिकल आदि मिले हैं, जिनसे तैयार करीब 700 किलोग्राम मिलावटी सॉस को विभिन्न साइज की पैकिंग्स में सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर माल की जांच की। टीम ने सॉस का नमूना लेकर 216 किलोग्राम सॉस को सीज किया और बिना लेबल के पड़े 700 किलोग्राम सॉस को नष्ट करवाया गया। इसके बाद टीम ने फैक्ट्री में आगामी आदेश तक प्रोडक्शन बंद करवाया। त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही है। ऐसे में लोगों को जाम से बचाने के लिए हेरिटेज निगम के उपायुक्त सतर्कता श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बाजारों का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क और बरामदे पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को जब्त किया। साथ ही व्यापारियों से समझाइश भी की। उन्होंने रामगंज बाजार, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चांदपोल, स्टेशन रोड, सिंधी कैंप तक गश्त कर सड़क और बरामदों को खाली कराया। उपायुक्त सतर्कता श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि त्योहारी सीजन में हेरिटेज निगम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिर अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनीता बघेल ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज में अपने विधायक कोष से 16 लाख रुपए की राशि जारी कर विद्यालय में सीढ़ियां बनवाने एवं मरम्मत कार्य का विधिवत रूप से शिलान्यास किया। रामगंज में विधायक कोष से जो हमारे रूम्स खराब हो गए, कक्षा कक्ष खराब हो गए, वो कक्षा कक्ष और उसके साथ में सीढ़ियां निर्माण का कार्य, क्योंकि परिसर छोटा है इसलिए सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की छत का भी उपयोग किया जा सकता है। बालिकाओं की संख्या अधिक होने के कारण से ये विकास के कार्य के लिए यहाँ राशि स्वीकृत की गई है। आने वाले समय में विद्यालय में और बालिकाएं और विद्यालय अच्छे से बालिकाओं की सुविधा के लिए ध्यान रख सके, इस सारी कवायद के बीच में हमारे द्वारा ये विधायक कोष स्वीकृत किया। कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने तीर्थ नगरी पुष्कर में 16 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। नगर परिषद परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि पुष्कर धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसके समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। पुष्कर के विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सर्वोपरि रखा जाएगा। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य समय पर और तय मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं, ताकि तीर्थ नगरी की सुंदरता और सुविधाओं में और इजाफा हो सके। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा ने पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में अश्व पालकों और ऊंट पालकों के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन की सौगात दी है। इस निर्णय को पशुपालक वर्ग के लिए बड़ी राहत और प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा एवं स्थानीय विधायक व जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत के इस नवाचार का पशुपालकों ने स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। पशुपालन विभाग ने मेले के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से प्रदेश भर के अश्व और ऊंट पालक आवेदन कर सकते हैं। अभी तक करीब 250 आवेदनों की प्राप्ति हो चुकी है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर साकेत पाठक ने बताया कि राज्य सरकार की इस पहल से पशुपालकों को पारदर्शी और सरल प्रक्रिया में भूमि आवंटन की सुविधा मिलेगी। विभाग से इस बार जो पशुओं के लिए निःशुल्क आवास व्यवस्था के हिसाब से सेक्टर वाइज करके प्लॉटिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल करके उसको प्रारंभ किया है। तो अभी जो सेक्टर है, प्लॉटिंग है, वो व्यवस्था, खेलियों की सफाई है, ये वाली व्यवस्थाएं अभी चल रही है। पुष्कर मेले से जो पूर्व की तैयारियां हैं, सारा हमारा स्टाफ डेप्यूट हो रखा है यहाँ। तो उसके जैसे खेलियों की सफाई हुई, पानी व्यवस्था चेक करना हुआ, सेक्टर वाइज प्लॉटिंग करना हुआ, यही सब कार्य अभी चल रहा है। क्या कुछ प्रक्रिया है
ऑनलाइन पोर्टल के लिए जैसे उसका एक URL और वो बनाया हुआ है, उसके ऊपर लॉगिन करके जो पशुपालक है, अश्वपालक है, या फिर वो अपना खुद की डिटेल करके उसको एक बार अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है उस पोर्टल पे। उसके बाद में उसको जो लाने वाले कितने अपने अश्व हैं उनका भी हेल्थ सर्टिफिकेट उसके ऊपर अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद में फिर उसको जब उसको वो चेक होगा तो उसके बाद में उनको मालूम पड़ जाएगा कि भाई हमारा आवेदन सही है या नहीं है। उसके आधार पर उनको फिर प्लॉट के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कौन से पशुपालक इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? भाई जैसे ऑनलाइन अश्वपालकों के लिए भी करा है और ऊँटों के लिए भी जो उनके लिए सुरक्षित है उनके लिए भी व्यवस्था है। और गाय और ये आती है, ये तो यहीं पे जो अपना गिर प्रदर्शनी मेला मैदान है इसके अंदर ही बैठती है, तो ये व्यवस्थाएं जो हैं। इसमें क्या प्लॉट हैं? अभी तो प्लॉट कट रहे हैं क्योंकि कई ऐसी जगह है जहाँ प्लॉट नहीं कट सकते, तो वो संख्या के बाद में मालूम पड़ेगा। फिर भी अनुमानित 400 450 के लमसम प्लॉट कटेंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर साकेत पाठक, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त निदेशक कार्यालय। कामा पंचायत समिति के गाउड़ी और जुरहेरा ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 7,500 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। शिविरों में भूमिहीन ग्रामीणों को घर निर्माण के लिए आवासीय पट्टे वितरित किए गए, जिससे उन्हें सुरक्षित आवास का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मंगला पशुधन बीमा योजना के तहत पशुपालकों को लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई का आयोजन किया गया। शिविरों में उपखंड अधिकारी श्री सुभाष यादव, तहसीलदार श्री भरत दान चारण, अतिरिक्त विकास अधिकारी श्री श्याम सुंदर, जुरहेरा सरपंच श्री लक्ष्मण साहू पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। अक्टूबर को ग्राम पंचायत जुरहेरा के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत जो संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी के तहत ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। शिविर में जो परिवेदनाएं आ रही हैं वो अक्सर पट्टे से रिलेटेड हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के अंदर पट्टे बनाए जा रहे हैं और जो शिकायतें हैं परिवादियों की, जैसे कि पट्टा आबादी भूमि में नहीं बनाया है, कोई मंदिर माफी में बनाया है, ऐसे परिवार मिले उनकी जाँच इस कार्यालय के द्वारा करवाई जा करके और परिवादियों को संतुष्ट किया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर 2 ग्राम पंचायतों पर सेवा शिविर 2 अक्टूबर से चालू किए गए हैं। इन कैंपों में गरीब लोगों को राज्य और केंद्र की चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। किस प्रकार की समस्याओं को लेकर आएंगे? हम तो यहाँ पर किसी की कोई पेंशन की समस्या है उसको लेकर के आए, किसी की नई पेंशन बनवा रहे हैं, किसी को खास सुरक्षा योजना के तहत नाम जुड़ रहे हैं, पिछले कई साल से नहीं जुड़ रहे थे, अब जुड़ रहे हैं तो उनको चालू करवा रहे हैं, लोगों को लाभ दिला रहे हैं। ग्राम पंचायत जोड़ा में आज कैंप लगा है 10/10/2025 को सरकार की तरफ से। इसमें सारी योजनाओं का लाभ पब्लिक ले रही है। खाद्य सुरक्षा है, पट्टा है, अन्य और जितने भी योजना है सभी का लाभ पब्लिक ले रही है। लोग वाग आ भी रहे हैं, सबकी जन सुनवाई हो भी रही है। द्वारा भजनलाल जी द्वारा जो ये कैंप लगाए जा रहे हैं, कैंपों में सारी समस्याओं का समाधान यहीं पर किया जा रहा है। जैसे पट्टा है, किसी की पेंशन का काम हो, किसान सम्मान निधि हो, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना चल रही है, सबको इन कैंपों द्वारा घर बैठे फायदा हो रहा है। इधर उधर कहीं ऑफिसों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मैं तो मोदी जी और भजनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कैंप में राजस्थान सरकार की तरफ से सभी डिपार्टमेंटों की यहाँ व्यवस्था की गई है, सभी के काम हो रहे हैं और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ भजनलाल सरकार को, राजस्थान सरकार को, जिन्होंने इस तरीका से कैंप लगाकर आम जनता की समस्याओं को कैंप में ही सुलझाने का काम किया है, जो सभी के लिए सुलभ सुविधा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी सुविधाएं आगे भी चलती रहें। जय हिंद, जय भारत।
भरतपुर संभाग के आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने डीग जिले का दौरा कर ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने गोहाना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर से लेकर डीग शहर के शहरी सेवा शिविर तक का औचक निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने शिविर में आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। श्री उत्सव कौशल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने संभागीय आयुक्त को शिविरों की प्रगति और नवाचारों से अवगत कराया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने गोहाना में स्वामित्व योजना के तहत 7 व्यक्तियों को पट्टे वितरित किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने दोनों शिविरों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित गोद भराई की रस्म में भाग लिया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान के ऐतिहासिक गौरव और जीवंत संस्कृति का प्रतीक बहुप्रतीक्षित डीग महोत्सव 2025 का शुभारंभ हो गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य डीग की अनूठी कला, संस्कृति और विरासत को एक मंच प्रदान करना है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव कार्यक्रम में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने भाग लिया, जिससे पूरा शहर कला, संस्कृति और परंपरा के रंगों में सराबोर हो गया। महोत्सव का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड और लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। शोभा यात्रा के पश्चात मेला मैदान में आयोजित विभिन्न पारंपरिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने कहा कि डीग महोत्सव का सफल आयोजन सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। हमारा उद्देश्य डीग की ऐतिहासिक विरासत और अनूठी संस्कृति को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाना है और यह आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित गिव अप अभियान प्रदेश में सामाजिक न्याय, स्वैच्छिक त्याग की भावना व गरीबों की सेवा की आदर्श मिसाल बनकर उभरा है। यह अभियान न केवल आमजन की नैतिकता, समानुभूति और संवेदना आधारित सोच को उजागर कर रहा है, बल्कि सहभागिता का मार्ग भी दिखा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा और संवेदनशीलता के साथ निर्धन के हक को उस तक पहुंचाना है। गिव अप अभियान में करीब 37 लाख से अधिक अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी गई है। गिव अप अभियान की उपलब्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी तारीख 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पूर्ण प्रारंभ होने के बाद अब तक 65 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जोड़े जा चुके हैं। राज्य सरकार के इस कदम से खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक वंचितों को मिल रहा है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी पहल शहरी सेवा शिविर ने कामा नगर पालिका क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से शुरू हुए इन शिविरों में नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में प्रतिदिन आयोजन हो रहा है, जहां आमजन की लंबित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। शिविरों में एक छत के नीचे 18 विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। लोगों ने मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। प्रभारी सचिव श्री सरवण कुमार और जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने राज्य सरकार ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आयोजित शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर गरीब व मध्यम वर्ग के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। करवा चौथ के अवसर पर सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित मां अम्बे के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं में मंदिर को लेकर गहरी आस्था देखने को मिली। महिलाओं ने व्रत रखकर मां चौथ के दर्शन किए और अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। उनका विश्वास है कि चौथ माता उनके पति की रक्षा करती हैं और उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनाए रखती हैं। मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। लोगों का कहना है कि हर वर्ष करवा चौथ पर यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं दूर दराज से दर्शन करने आती हैं। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर माता के दर्शन कर पूजा अर्चना करती हैं। चौथ का बरवाड़ा का यह मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है और करवा चौथ पर यहाँ मेले जैसा दृश्य नजर आता है। लेकर के क्या कुछ मान्यताएं हैं? ये जो करवा चौथ माता जी का जो चौथ का बरौड़ा मंदिर है, ये हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर है और ये यहाँ पर महिलाएं आज के दिन
करवा चौथ के दिन लगभग 2.5 से 3 लाख यात्री दर्शन करेंगे। उसमें लगभग 2.5 लाख महिलाएं रहेगी, बाकी पुरुष रहेंगे। और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो व्रत करती है वो यहाँ दर्शन करने के बाद में वापस जाती है। वापस जाकर के चंद्रमा देख करके व्रत खोलती है और अपने पति की लंबी उम्र की आयु की और माता जी से अपने पति की लंबी आयु की दुआ करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा फील हुआ है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और काफ़ी भीड़ है मंदिर में। क्या क्या किया जाता है करवा चौथ के दिन? करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए माता जी को पूरे दिन व्रत रखते हैं निर्जला। और शाम को चांद को देखकर व्रत और अपने पति का हाथों से पानी पीकर व्रत खोलते हैं। माता को लेकर के किस तरह की मान्यता है? बहुत बढ़िया मान्यता है चौथ माता। क्या कहते हैं चौथ माता के आते हो? है चौथ माता हमारा सुहाग बनाए रखे, बेटे पोते को खुशी रखे, इसलिए ये है। कब से आ रहे हो यहाँ? है मैं तो पहली बार आई हूँ माता की, पहली बार आई हूँ। कितनी भीड़ है आज? आज तो बहुत भयंकर भीड़ है। आज करवा चौथ भी है तो हाँ, करवा चौथ में 4 घंटों से नंबर आया दर्शन का हमारे। सुबह के आए हुए हैं हम 10 बजे के। क्या महत्व है करवा चौथ का? बहुत बढ़िया महत्व है करवा चौथ का। सुहागन बागन का सिंदूर रखती है चौथ माता, चूड़ा चूमर अमर ये है। क्या मान्यता है चौथ माता को लेकर के? चौथ माता को लेकर सदा सुहागिनी औरतें व्रत रखती है तो उसी के विचार से आती है। सब लोगों की सुहाग अमर रहता है तो सबके लोगों में श्रद्धा भक्ति है। हिंदुओं की मतलब आज करवा चौथ है तो विशेष पूजा है, इसलिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। मंदिर में भीड़ वगैरह कैसी है? मंदिर में भीड़ बहुत भयंकर और लेडीज और जेंट्स की सब व्यवस्थित है। और इतना धक्का मुक्की पता नहीं क्यों, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि आदमी घुस नहीं सकता। भीड़ ज्यादा है? भीड़ बहुत ज्यादा है और व्यवस्थित। अगर कोई जैसे सिक्योरिटी हो ना वहाँ पे तो सब कुछ मैनेज किया जाए। आसानी से दर्शन हो रहे हैं? ना बिल्कुल भी दर्शन का सवाल ही नहीं है। इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल से दिक्कत हो रही है हमको, तो वापस आ चुके हम। तो मंजू जी कहाँ से आए हो? हम जयपुर से आए हैं। तो चौथ माता को लेकर किस तरह की मान्यता है करवा चौथ पर विशेषकर? देखो करवा चौथ का व्रत अच्छी बात है, लेकिन देखो जेंट्स और लेडीज अलग होना चाहिए। अच्छा। ये दोनों शामिल में हो रखा है, धक्का मुक्की लग रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सर श्रद्धांजलि सब आते हैं श्रद्धालु, तो ये व्यवस्था बना के रखना चाहिए सभी को। आसानी से दर्शन हो पा रहे हैं? आसानी से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। आज करवा चौथ है, हम तो ऊपर चढ़ के वापस आ गए हैं, नीचे दर्शन भी नहीं किए हम लोगों को। करवा चौथ की ऐसी क्या मान्यता व्यवस्था है? बिगाड़ है। करवा चौथ की क्या मान्यता है? सुख शांति बनाए रखे, हर सदा सुहागन बनाए रखे, पति के लिए सभी के लिए करते हैं। महिलाएं करवा चौथ का व्रत क्यों करती है, क्या वजह है उसके? अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। आपने व्रत रखा है? हाँ व्रत करा है मैंने। पैरों में दर्द है, जुराब पहन के, लेकिन तब भी दर्शन नहीं हो पाए हमारे, वापस आ गए। हाँ, मंदिर में किस तरह के अनुष्ठान है वो आज के दिन होते हैं, क्या खास रहता है आज के दिन मंदिर में? आज चतुर्थी है, चतुर्थी के दिन आज विशेष जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं, हवन वगैरह होते हैं। और आज तो 12 महीने में आज तो महापर्व मानते हैं कि औरतों के आगे सभी सुहागन ने अपने पति की उम्र के लिए अपने पति स्वस्थ रहे और घर में सुख शांति रहे, इस वजह भगवती का वो मातेश्वरी चौथ माता के आज के 20 साल पहले तो यहाँ की क्षेत्रीय पब्लिक आती थी। आज पूरा इंडिया, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र सभी औरतें आती है। ट्रस्ट की किस तरह की व्यवस्था है? ट्रस्ट की बहुत अच्छी व्यवस्था है, इनके पानी की, जल की, हवा की, और हर गार्ड लगा रखे इन्होंने, पुलिस वाले लगा रखे। यानी राज्य सरकार की ओर से 15 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सहकार सदस्यता अभियान के तहत सवाईमाधोपुर जिले में अब तक 101 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 4748 नए सदस्य बनाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से बामनवास, बाटोदा, बोली, दानालपुरा, गंगापुर सिटी, बलारना, खंडार, मान टाउन और सवाईमाधोपुर शहर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सदस्यता शिविरों का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक श्री विजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि महिला, युवा और सहकार बंधु बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। पैक्स विहीन पंचायतों में भी ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। शिविरों में लोगों को प्रस्तावित सहकारी कानून की जानकारी दी जा रही है। अब तक 6000 से अधिक लोगों को पंपलेट व चर्चा सत्रों के जरिए नए कानून के प्रावधानों से अवगत कराया गया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री देवेंद्र दीक्षित ने जिला कारागृह सवाईमाधोपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेलर श्री बिहारी लाल सिंह जेल की साफ सफाई, टॉयलेट, बाथरूम में पानी की व्यवस्था, रसोई घर, बंदियों के लिए प्रशिक्षित कुक, डॉक्टर की नियमित विजिट, एम्बुलेंस, समाचार पत्र, योग क्लास, कंप्यूटर व व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं की जानकारी ली।
उन्होंने बेरको की क्षमता, परिजनों से मिलने की व्यवस्था, लोकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीसीटीवी व नेटवर्क जेमर, नई भर्ती व स्टाफ की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। किसी ने सुविधाओं को लेकर शिकायत नहीं की। हालांकि टॉयलेट, बाथरूम की गंदगी व खराब ई प्रिजन कियोस्क पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। बीकानेर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने जिले भर की सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। बीकानेर शहर की सड़कों को लेकर अधिशासी अभियंता श्री विमल गहलोत और सहायक अभियंता श्री विक्रम बिश्नोई ने जिला कलेक्टर को बताया कि बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 15-15 करोड़ यानी कुल 30 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 30 करोड़ की लागत से 69 किलोमीटर में बनने वाली कुल 138 सड़कों में से 12 बड़ी सड़कों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। जनवरी 2026 तक सभी 138 सड़कों का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की गोविंदगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने शिविर में पहुंचकर लाभार्थियों को आवास, शौचालय निर्माण और भूमि पट्टों का वितरण किया गया। शिविर के दौरान विधायक श्री सुखवंत सिंह ने नगरपालिका अधिकारियों के साथ मिलकर जन समस्याओं की सुनवाई की और मौके पर ही कई मुद्दों के समाधान के निर्देश दिए। विधायक श्री सुखवंत सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और कोई भी नागरिक वंचित न रहे। विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।